एक होता है ए अमाउंट, और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। 100 छाप लीजिए। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का आप कहिएगा कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मिश्र निकालना होता है सीआई में। वो कैसा दर होता है? वार्षिक। वार्षिक दर का मतलब समझ में आता है ना? एक वर्ष में जो ब्याज दिया गया है ना, वो वार्षिक दर होता है। और इधर जो ब्याज इंटरेस्ट वगैरह पर जो पैसा दिया जाता है या कोई व्यक्ति लेता है, वो मासिक इंटरेस्ट ले लेता है, वार्षिक नहीं मासिक। 5 रुपये सैंकड़, 4 रुपये सैंकड़ ऐसे सुने होंगे, कोई ब्याज देता है तो वो मंथली जोड़ता है, वार्षिक नहीं। अगर वार्षिक 5 रुपये लेगा तो आसान पड़ जाएगा, लेकिन वो मंथली है और मंथली 5 रुपये प्रतिशत ले रहा है, तो समझो कि उसका जो वार्षिक दर हो गया वो 60% हो गया। इसीलिए कोई भी चाहता है कि जो हम उधार राशि ले वो बैंक के थ्रू ले, और बैंक है जो वार्षिक दर देता है। कैसे देता है? वार्षिक। 5 रुपये प्रति प्रतिशत लिया, 5 रुपये 5% के दर से, तो वो वार्षिक लेगा, वो वार्षिक 5% लेगा। ये देखिए वार्षिक कितना लेगा? 60%। इसीलिए लोन वगैरह लिया जाता है ना, तो बैंक से लिया जाता है, और बैंक से रेट क्या लगता है? कम, ब्याज कम देना पड़ता है। और कोई कोई व्यक्ति है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज भी लेता है, मतलब कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट लगा। वो कहा कि आप पर मंथ हमको ब्याज देते जाइएगा, अगर पर मंथ ब्याज नहीं दिए तो अगला बार में उस ब्याज को भी ब्याज लगेगा। उसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 10,000, और 5% के दर से उधार लिया है, तो एक मंथ में कितना रुपया इसको देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? एक मंथ में कितना देना पड़ा? 500 रुपया। 5% नहीं निकालने आता है, निकाल दो ना। ये 10,000 रुपया का 5% निकाल दो, 500 कितना? 500 रुपया पर मंथ उसको ब्याज देना है। अगर ये 500 रुपया ब्याज नहीं देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने का मतलब ही क्या है कि मूलधन तो फंसा हुआ है ही, ब्याज हमको क्या हो आता जाए। इसीलिए डरा देता है कि आपसे सीआई लगेगा, आप पर मंथ हमको ब्याज देते जाइएगा, तो पैसा नहीं, एक मंथ हुआ ब्याज हमको 500 दीजिए। अगर ये 500 नहीं दिए तो अब हो गया 10,500। कितना हो गया? अब 10,500 पर ब्याज लगेगा, मतलब ये 500 पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो गया। वो हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगा, वो हुआ कैसा इंटरेस्ट है? सिंपल। 5,000 रुपया पर 3 साल में 8% के दर से कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहिएगा कि 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना प्रतिशत? 24। डायरेक्ट मल्टीपल। साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, तब 5,000 का 24% निकाल दीजिए, 1,200 रुपया ब्याज मिला। कितना रुपया? 1,200। डायरेक्ट मल्टीपल, 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला नंबर सवाल का आप आंसर करिए। 5,000 रुपया पर 1 साल में 5700 रुपया, और 7,000 रुपया पर 2 साल में कितने हो जाएंगे? तो 5,000 रुपया पर 1 साल में 5700, तो 7,000 रुपया पर 2 साल में कितना होगा? सबसे पहले आप बताइए कि 5,000 से 5700 हो गया तो कितना ब्याज दिया गया? कि 700 रुपया ब्याज 1 साल में ना, 1 साल में 700 दिया गया, तो रेट नहीं निकल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत है? 700 रुपया ब्याज 500 पर दिया गया है, प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो गया, 14 पंचे कितना? 70। ये रेट हो गया आपको 14%। कितना प्रतिशत रेट हो गया? 14। आपको सिर्फ पूछता कि रेट कितना प्रतिशत है, तब कहते कि 14% वार्षिक दर से दिया गया है। अब 2 साल में निकालना है, तो 1 साल में 14% ब्याज लगेगा सर, तो 2 साल में कितना प्रतिशत ब्याज लग जाएगा? 28% लगेगा। तो अब ये जो 7,000 रुपया है उस पर 28% के दर से ब्याज लगेगा, तब मिश्रधन हो जाएगा 128। 128 कैसे आया जो पता चला? क्योंकि मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%, और इस पर ब्याज कितना देना पड़ा? 28%। तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया? अमाउंट। अमाउंट कहिएगा कि P प्लस SI। P है 100 और SI 28। 700 ब्याज निकला। 5,000 रुपया लिए हैं और 1 साल के बाद 5700 रुपया दिए हैं जाके, तो एक्स्ट्रा कितना दिए? 700। तो 700 ब्याज दिए। क्या दिए? ब्याज। की ब्याज हो गया साधारण ब्याज। ऑनलाइन वाले का भी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चंद्र चौधरी नहीं किया, आंसर किया है निकी। 3 गुना का मतलब कि यदि प्रिंसिपल है 1 रुपया, तो अमाउंट हो गया 3 रुपया। कितना रुपया? तो 1 से 3 रुपया हो गया सर, तब ब्याज कितना रुपया मिला? कहिएगा ब्याज 2 रुपया। 1 रुपया मूलधन था, 3 रुपया मिश्रधन, ब्याज कितना रुपया? 2 रुपया। सही, 2 रुपया ब्याज मिला है कितने रुपया पर? 1 रुपया पर। तब ब्याज प्रतिशत में कितना प्रतिशत मिला? 100 से गुना कर देंगे, कितना प्रतिशत ब्याज मिल गया? 200%। ये बात समझ में आया? 1 रुपया मूलधन था, मिश्रधन कितना? 3 गुना। 50 साल अभी रहने दीजिए, उसके बाद में यूज करेंगे। 1 से 3 गुना हो गया, तब ब्याज कितना मिल गया? 2। ये 2 रुपया ब्याज कितने रुपया उधारी पर दिए हैं? 1 रुपया पर। ब्याज प्रतिशत जब भी आपको निकालना है कि आपको ब्याज प्रतिशत क्या है, तो आप कहिएगा कि ऊपर में ब्याज लिख देंगे और नीचे में मूलधन लिखना है। मूलधन पर ब्याज प्रतिशत निकलता है, मूलधन, और गुना क्या करना है? 100 से।
100 से गुना करेंगे कि ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। तो 1 रुपया 2 रुपया ब्याज 1 रुपया मूलधन पर 200% ब्याज मिला। ये 200% कितने वर्ष में मिला है? तब वार्षिक दर का मतलब 1 वर्ष का मान निकालना है। तो 250 साल में, तो 1 साल में कितना प्रतिशत? 4% के दर से 1 साल में 4%। हम टोटल प्रतिशत में ब्याज निकाल दिए और टोटल 200% ब्याज 50 साल में हासिल हुआ। तो 1 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा? 4%। वही वार्षिक दर 4% निकालना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छपा गया। जो रेशियो से बनाना चाहते हैं रेशियो से बना लीजिएगा, और जो रेशियो से नहीं बनाना चाहते हैं वो डायरेक्ट आप रेट निकालना चाहते हैं कि रेट कितना होगा, तो रेट निकालने के लिए N1 माइनस O1 गुना 100/T होता है T। और जब रेट निकालना है तो, और जब समय निकालना है तो N1 माइनस O1 गुना 100/R होता है। इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। रेट निकालना है तो N1 माइनस O1 गुना 100/T। जैसे हमको रेट निकालना है कि वार्षिक दर क्या है, तो N1 कितना गुना है? 3 गुना, तो 3 माइनस 1 गुना 100/T, और T है कितना? 50। R बराबर 3 में से 1 गया 2, 50 से कट गया 100 2 बार में, 2 दूना 4%। फॉर्मूला पर भी बैठा सकते हैं कि जब भी R निकालना है तो N1 माइनस O1 गुना 100/T, और जब T निकालना है तो N1 माइनस O1 गुना 100/R। जो फॉर्मूला रखना चाहते हैं फॉर्मूला रखिए, जो रेशियो से बनाना चाहते हैं रेशियो से बना दीजिए। आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सवाल 4 नंबर। कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है। ब्याज का दर ज्ञात करना है कि ब्याज का दर क्या होगा। कहिएगा प्रिंसिपल है सर और अमाउंट है। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो गया? 35। तब ब्याज कितना मिल गया? कहिएगा 34 रुपया। 34 रुपया ब्याज कितना साल में मिलता है? 17। यहाँ से भाग देके 1 साल के भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 1 साल में ब्याज कितना? 2 रुपया ब्याज 1 साल में कितने रुपया पर? 1 रुपया पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, कितना परसेंट ब्याज हो गया? 200%। ऑप्शन नंबर डी। या R बराबर N1 माइनस O1 गुना 100/T कर देना है। इस पर फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो भी R का मान आ जाएगा। R बराबर 35 में से 1 गया 34, और गुना 17, 100 बटे कितना? 17। 34 बचा, 35 में से 1 गया तो 17 से भाग दे दिए, 200%। फॉर्मूला पर भी बैठा सकते हैं, जो जिनका सुविधा है उस पर बैठाइए। हो गया। अगला नंबर सवाल। कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज का दर निकालना है। 5/4 गुना का मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल अगर 4 है तो अमाउंट कितना है? 5। 4 रुपया पर 5 रुपया हो गया। तो हमें कहें कि SI मिला कितना रुपया? 1। कितना वर्षों में मिला? 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष में 1/4 रुपया मिला। 4 साल में था, 1 साल का मान निकाल दिए। अब परसेंटेज में रेट निकाल रहे हैं। आप कहेगा 1/4, 4 से भाग देंगे 4 रुपया पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 25 4 100, 25/4 कितना हो गया? 6.1/4%। ऑप्शन नंबर सी। या रेट का फॉर्मूला पर भी बैठा सकते हैं। N1 माइनस O1 गुना 100/T। N1 ये आ गया 5/4 में से 1 को घटा दीजिए और 100 बटे का आप 4 कर दीजिए। तो ये 5 में से 4 चला गया, 1/4 और गुना 100/4, 100/4, 25 से कट गया, 25/4 का मतलब 6.1/4। या तो रेशियो लगाइए या फॉर्मूला पर लगाइए, कहीं भी मान रखेंगे इसका आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहुल उपाध्याय, आप ही का वीडियो पर काम चल रहा है, चलेगा? उसी का काम चल रहा है, जीके जीएस वाला चलेगा, कल वाला भी क्लास। 5 के बाद 6 का आंसर करिए। कोई धन 4 साल में 41 बटा, ब्याज का दर निकल जाएगा ना? कितना आ गया? 5/8%। 7। 1200 रुपया पर 5% के दर से 240 रुपया ब्याज कितना अवधि में होगा? करा कितना अवधि में 240 रुपया ब्याज हो जाएगा? कितना प्रतिशत के दर से? 5% के दर से। तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि 1200 रुपया है, तब 1200 रुपया 5% कितना रुपया हुआ? 60। कितना रुपया? 1 वर्ष में 60 रुपया, तब 240 रुपया होने में कितना वर्ष? 4 वर्ष। 4 वर्ष ना, 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष। 4 वर्ष गलत हो गया था, नहीं 5% पर निकालना। 10% पर तो 2 हो जाएगा। 5% पर पहले 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल दिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया है? 60। तो 1 वर्ष में 60 रुपया, तो 240 होने में कितना वर्ष लगेगा? 4 साल लग जाएगा। हाँ मूलधन है, वो बैठा देना, वो सब बैठाएंगे बचपन वाले। अब ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे कि 240 ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो यहाँ से आएगा 2 सर, वही आएगा ना, 2 जीरो से
2 जीरो समाप्त हो गया। ये 12 से कितना बार में कट गया? 20 बार में। 5 से कितना बार में कट गया? 4 बार में। हमें डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दिए कि एक बस में कितना 60 रुपया, तो 240 रुपया कितने बस में? 4। और जो ब्याज पर बैठाना चाहते हैं फॉर्मूला पर, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। कहीं से भी मान निकालेंगे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबका आ गया एडमिट कार्ड ना? कह रहा है कि मेरा 27 में है सर दिल्ली। दे दिया एडमिट कार्ड? आप लोग का कहाँ? सीटी दे दिया है ना? एग्जाम में सीटी तो ना डेट तो कह रहा कि दिल्ली है, तस्वीर सीटी 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 तो दिया होगा, सेंटर कौन में है ये पता नहीं है। सीटी देगा तब ना स्टूडेंट वहां का कराएगा टिकट वगैरह। सीटी दे दिया। कोई धन 15% के दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? अभी उल्टा पूछा, टी का मान पूछा है, तो आप कहिएगा टी बराबर n माइनस 1 गुना 100 बाई आर। 100 बाई आर मान निकाल दीजिए। तो हम टी का मान निकालने जा रहे हैं। 4 गुना है तो कहिएगा कि 4 माइनस 1 और 100 बटे का 15। 100 बटे 15, 4 में से 1 गया 3। 3 गुना 100 बटे 15, 5 तिया 15 और 5 से कितना बार में 100? 20। तब 20 साल में। कितने साल में? 20 साल में। टी बराबर n1 माइनस 1 गुना 100 बाई आर और आर बराबर n1 माइनस 1 बटे 100 बाई टी। 100 बाई टी। अगला नंबर सवाल, इसको पहले छापिए। एग्जाम देते समय फ्रस्ट्रेट कि खूब पढ़ने में तेज, क्या करके तेज होना नहीं है, एग्जाम को निकालना। और एक में तो और अच्छा है, रंगने वाला सब समय बच जाता है। अगर n माइनस 1 गुना 100 बाई आर निकल जाएगा 9। ये सब सीट मिला हुआ है ना आप लोगों का? इसका आंसर करिए। कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल। ये अभी तक अलग सवाल था, ये चेंज हुआ। कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हुआ, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है सर। पहले 1 रुपया था तो अब 3 रुपया हो गया। 3 रुपया तो कितने साल में हुआ है? कहिएगा 5 साल में, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिल गया है सर? 2 रुपया। कितना रुपया? 2 रुपया। 3 रुपया तो 1 से 3 हुआ, 2 मिला। अब कह रहा है कि यही धनराशि कितना गुना हो जाता है? 9 गुना। 9 गुना कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? तो अब हम कहेंगे कि ब्याज अब कितना मिला, तो पहले से ब्याज कितना मिल चुका है? पहले ब्याज था 2 रुपया और अब ब्याज कितना हो गया? 8 रुपया। 8 रुपया हुआ। 1 से 3 हुआ 2 रुपया ब्याज 5 वर्ष में। अब 1 से 9 हो गया, 8 रुपया ब्याज हुआ। तो 2 रुपया को 8 रुपया बनाना है, कितना गुना हो गया? तब वर्ष भी 4 गुना हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो गया? 20 वर्ष। 20 वर्ष। ये कुछ बुझाया रेशियो वाला? और नहीं बुझाया तो बहुत सारा उपाय है इसका। आप लिखिएगा n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। पहला है 3 गुना, तो 3 माइनस 1 कितना वर्षों में? 5 वर्षों में। फिर है 9 गुना 9 माइनस 1 कितने वर्षों में? पता नहीं है, t2 वर्षों में। 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 5 बराबर 9 में से गया 8 बटे t2। 2 से कट गया 8 4 बार में। t2 बराबर 4 पंचम कितना? 20। या तो रेशियो लगाइए या फॉर्मूला याद रखिए। n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। छापिए। अब जीएस वाला कल वाले वीडियो चलना स्टार्ट हो गया होगा, कोई चेक भी कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। 2 माइनस r1 बटे n2 माइनस 1 बटे r2। जब t1 निकालना है तो t1 t2 बटा में रखना है और r का मान निकालना है तो r1 r2 बटा में रखना है। दोनों लिख दीजिए। आगे बढ़ जाए? नहीं, रुक गए। जहां कहिए याद करना है कि वार्षिक दर क्या होगा। वार्षिक दर क्या होगा? 6.1/4 वर्ष में। अच्छा, अभी तक इस सब पर फॉर्मूला लगा रहे थे कि जब भी आपको दर निकालना रहेगा, आर निकालना है, तो आर बराबर होता है n माइनस 1 गुना 100 बाई टी। यही होता है ना? लेकिन n माइनस 1 क्या है? अभी तक बात आया है समझ में आप लोगों का? n माइनस 1 ही एस आई है। क्या है? एस आई। ये साधारण ब्याज है। यही साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है। n1 माइनस 1, n माइनस 1 साधारण ब्याज है। ये 3/8 भाग की ब्याज दे रखा है, मिश्रण नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? तब ब्याज दे रखा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/8 और 100 और समय 6 चौ 24 और 1 25/4। 25 से कितना बार में? 4 बार में। 4 से कितना बार में? 2 बार में। 2 से 2 बार में। 3 दूना 6% आंसर। तब ब्याज दिया रहेगा तो डायरेक्ट एस आई लिखेंगे और मिश्रण दिया है तो n1 माइनस 1 लिखेंगे। सी आ गया ऑनलाइन वाले सभी को।
अगला नंबर सवाल, एक धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज, उस धनराशि का 1/, यही सवाल है, 1/5 भाग साधारण ब्याज है, तो रेट बराबर 1/5 साधारण ब्याज है, 100/2 कर देंगे, 5 दूना 10, कितना प्रतिशत? 10%, 10%। आर बराबर N1 माइनस O1 गुना 100/T, और N1 माइनस O1 कुछ नहीं है सर, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। 2400 रुपया 4 साल में। सवाल लग रहा है कैलकुलेटिव लेकिन है आसान। 2400 रुपया 4 साल में साधारण ब्याज से 3350 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता? धन निकालना है आपको कि धन कितना हो गया होता। निकालिए धन। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल बनाने के लिए सबसे पहले रेट निकालेंगे और रेट निकाल के 1% ऐड करके मान निकालेंगे, लेकिन उतना हम लोग पेपर में नहीं करना है। डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे कि कोई 2400 रुपया है और 2400 रुपया से कितने वर्षों में सर? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में ये प्रिंसिपल है, 2400 रुपया प्रिंसिपल से अमाउंट हो जाता है 4 वर्षों में 3300 कितना रुपया? 50 रुपया। एक वर्ष का ब्याज निकाल के रेट निकाल के फिर 1% जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे मिश्रण नहीं। हमें कहना है कि रेट बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है रेट? 1%। तो 4 साल का समय है, एक वर्ष में 1% रेट बढ़ेगा तो 4 साल में कितना प्रतिशत रेट बढ़ जाएगा? पहले से 4% ज्यादा ब्याज लगेगा, पहले से 4% ज्यादा ब्याज लगेगा। तो 2400 का 4% निकाल दीजिए, 2496 रुपया ज्यादा लगेगा। 2400 का 4% कितना? 96। तो पहले से 96 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। 6 9 5 14 का 4 हासिल 1 3 और 1 4, 3446 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। 3446 रुपया, 3446 3446 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 1% कम हो जाता था, 96 रुपया क्या कर देते? कम कर देते। पहले जो मिल रहा था तो मिल ही रहा है, 1% ज्यादा, एक वर्ष में 1% ज्यादा लगेगा तो 4 वर्ष में 4% ज्यादा देना पड़ेगा। 2400 का 4%, 96 रुपया पहले से ज्यादा देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ा? 3446 रुपया देना पड़ा। 3446। 13 के बाद आ जाए 14 पर, रुक गए। कल इंग्लिश वाले सर बुलाए हैं कि नहीं बुलाए? के दर से 6 साल में लिए और दूसरे भाग को, पहले सवाल को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। 13,000 रुपया को 3 भाग में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का 5% के दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% के दर से 5 साल के लिए, तीसरे भाग को 10% के दर से 4 साल के लिए दिया गया और तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तीनों भाग निकालना कि तीनों का भाग मूलधन क्या है, पहला दूसरा तीनों का मूलधन ज्ञात करना कि पहला वाले मूलधन क्या है, दूसरा वाले क्या है, तीसरा वाले क्या है। सवाल पढ़ लिए, रीडिंग दे दिए। साधारण ब्याज तीनों ही केस में हमें बराबर है। कौन सा ब्याज बराबर है? साधारण ब्याज। जो ब्याज बराबर रहेगा उसी को हम लोग को इक्वल करेंगे। ब्याज बराबर है तो ब्याज को बराबर करने जा रहे हैं। हम मान लिए कि पहला भाग A रुपया होगा। पहला भाग कितना होगा? A रुपया। तो पहला भाग 5% के दर से 6 साल में कितना ब्याज मिल गया? 6 पंचे 30%। अच्छा, दूसरा भाग माने B रुपया होगा तो दूसरा भाग पर 4% के दर से 5 साल में 4 पंचे 20%। और माने तीसरा भाग C रुपया होगा तो 10% के दर से 4 साल में कितना प्रतिशत? और ये तीनों से मिला हुआ साधारण ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। कटेगा तो काट देंगे। ये 3 से कट गया, 2 से कट गया, 4 से कट गया ना। और जब 3 संख्याएं बराबर है तो हम आपको एलसीएम लेकर के बनाने कहे थे, या तो जिसका मान निकालना है उसको छोड़कर बाकी को आपस में क्या करना है? गुना। जैसे पहला का मान निकालना था, छोड़ दीजिए 4 दूना 8, दूसरा का मान निकालना है, छोड़ दीजिए 4 तिया, और तीसरा का मान निकालना है, छोड़ दीजिए 3 दूना, कट रहा है 4 6 और 3, 2 से काट दिए तो आप कहेगा कि आ गया 4:6:3, 4 6 3, 6 4 10 और 3 13, अनुपात 13 बराबर 13,000 रुपया दिया हुआ है। 13,000 अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 1,000 रुपया। 1,000 तो 4 बराबर कितना हो गया? 4,000। 1 का मान 1,000, 4 बराबर 4,000, 6 बराबर 6,000, 3 बराबर 3,000, 6 बराबर 6,000 रुपया, 3 बराबर 3,000 रुपया। सब में हम 1,000 से गुना कर दिए। ऑप्शन नंबर 4,000, 6,000, 3,000 फर्स्ट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ब्याज बराबर है तो आपस में ब्याज बराबर करेंगे, मिश्रधन बराबर है तो मिश्रधन को इक्वल करेंगे। छाप लीजिए। रेशियो समझ में आया? जिसका मान निकालना है उसको छोड़कर बाकी को गुना, जिसका मान निकालना है छोड़कर, या एलसीएम ले लीजिएगा जिनको गुना नहीं करने आता है, लेकिन कभी कभी एलसीएम मुश्किल हो जाता है। 12 आया, 12 3 कितना बार में काट दिया? 4 बार में। 2 से 12 6 बार में, 4 से 12 3 बार। हो गया। अगला नंबर सवाल। अभी आपको मिश्रधन बराबर है, क्या बराबर है? एक ब्याज वाला हो गया, एक मिश्रधन बराबर है। पर सवाल को आराम से रीडिंग कर दीजिए।
सवाल कह रहा है आपको कि यदि 1586 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि 5% वार्षिक दर से 2, 3, 4 वर्षों के बाद बराबर मिश्रधन मिले, तो तीनों भाग की धन राशियां निकालना है। तीनों भाग का मूलधन कौन कौन सा है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन, तीनों भागों का मूलधन ज्ञात करना। मूलधन क्या है, निकल जाएगा मूलधन। बराबर मिश्रधन मिले, यहाँ ध है वहां न है, वो मिश्र धन है, यहाँ धाये पर रुक गया, वहां क्या है, न है। पहला वाला धनराशि ए रुपया है, 5% के दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 110। 110 क्यों लिख रहे हैं, पता चल रहा है, मिश्रधन है, क्योंकि 5 गुना 10% पर चले आइए, 5 24% ब्याज, तब मिश्रधन कितना हो गया, 100। मिश्रधन लिखना है तो 100 में ब्याज को जोड़ देंगे, अब कटेगा तो काट देंगे। एक कटिया 22 से 22 पंचे 110, 23 पंचे 115, 24 पंचे 120। अब तीनों का रेशियो हमें निकालना है, यहाँ एलसीएम निकालना मुश्किल है ना, 24। दूसरा मान निकालना है, छोड़ दीजिए, 12 बार में 2 से कटिया और ये हो गया 253। ऐड करिए तो टोटल अनुपात का योग कितना हो रहा है, टोटल अनुपात को जोड़ेंगे तो जोड़कर टोटल अनुपात बोलिए, टोटल अनुपात को जोड़ रहे हैं, जो 793 बराबर 1586, 55, 552 दो गो में ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन छट गया, 2 ऑप्शन क्या हो गया, छट गया। यहाँ से गुना किए 8 और 26 गुना 52, 528 और ए हो करना, 4:5 है। 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। ब्याज का दर निकालना है, तो और अच्छा सवाल है सर। कुछ साल में मिश्रधन और मूलधन, मिश्रधन और मूलधन का जो रेशियो है वो 4 कितना है, 5 है, और 3 साल के बाद हो जाता है 5 तो आप बताइए कि मिश्रधन बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मूलधन तो वही होना चाहिए। जो मूलधन 4 से 5 हो जा रहा है कुछ सालों में, वो 3 साल के बाद 5 से कितना हो रहा है, 7। मूलधन बराबर है, मिश्रधन बढ़ सकता है, घट सकता है, मूलधन को हमको क्या करना है, बराबर रखना है। सब मूलधन को बराबर रखने के लिए आप कहिएगा सर मूलधन यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, तो ऊपर में गुना कर देते हैं 5 से और नीचे में गुना कर देते हैं कितना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया 20:25 और यहाँ हो गया 20:28। अच्छा सर बताइए कि पहले 25 रुपया था और अब हो गया 28 रुपया, कितना ब्याज बढ़ गया, 3। ये 3 साल में बढ़ गया ना, तो 1 साल में कितना हो गया, 1 रुपया 1 साल में ब्याज मिलता है, कितना मूलधन पर, 20 पर। 20 पर प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, कितना प्रतिशत रेट है, 5। इसीलिए कहते कि सवाल अच्छा है। यहाँ मूलधन को क्या करना है, बराबर। 3 वर्ष में, 3 वर्ष के बाद हुआ 3 रुपया, तो 1 वर्ष में 1 है, 1 रुपया ब्याज 20 पर मिल रहा है, तो प्रतिशत कितना हो गया, 5%। 5%। आज कितना तारीख हो गया है, 16 ना, 16 हो गया। आज ये साई समाप्त करेंगे, कल से आई मैथ की चिंता नहीं करना, मैथ प्रैक्टिस करा देंगे, इतना मैथ 8 सवाल में इस वाला उस सबको प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आइडिया लग जाएगा कि 1016 रुपया हो जाता है, 7 साल में 1304। यहाँ मूलधन और ब्याज दोनों निकालना है, मूलधन भी निकालना है और ब्याज भी निकालना है। ये भी सवाल अच्छा है, इस टाइप का भी सवाल आता रहता है पेपर में, मूलधन भी और ब्याज भी। कोई धन 3 साल में 1016, 7 सालों में 1304, तो मूलधन और ब्याज की दर निकालना है। 3 वर्ष में मिश्रधन दिया हुआ, 3 वर्ष में 1016 है और 7 वर्षों में 1304 है, तो हम कहेंगे कि वर्ष में कितना का अंतर है, 4 वर्ष है ना, और रुपया में कितना का अंतर है, घटाइए तो 1016 1304, 312, 312 उल्टा 1304 में से ना 1016 घटाना, 1304 में से 1016 को घटाना, 200 कितना आ गया, 88, 288। रुपया में अंतर 288। अच्छा सर 4 वर्षों में 288 है, तो सबसे पहले आप 1 वर्ष में निकालिएगा, 288 में 4 से भाग कर देंगे, 72 रुपया, कितना रुपया, 72। यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल और रेट, तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल निकालेंगे तो या तो पहला वाले से प्रिंसिपल निकालिए या दूसरा वाले से, कहीं से भी निकालेंगे, मान में कोई बदलाव नहीं। 1016 मिश्रधन है और मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन होगा। 1 वर्ष में ब्याज 72 रुपया, तो 3 वर्ष में ब्याज 72 गुना 3, ये 1016 आया और 72 में 3 कितना हो गया, 216।
800 रुपया आ गया मूलधन और ब्याज निकालना है तो एक वर्ष का ब्याज 72। 800 का कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो 9 अंठे 72, 9% और 800 रुपया ऑप्शन नंबर डी। मूलधन और ब्याज दोनों निकालना रहेगा, दर दोनों। तो इस तरीके के जहाँ श्याम सुंदर भैया को गया है दिल्ली में सेंटर। एक वर्ष का ब्याज निकाल दिए और एक वर्ष का ब्याज निकाल के मूलधन निकाले और रेट निकाल दिए। अगला नंबर सवाल, अब आपस में बंद बात करना, अब यहाँ बात को समझना है। इस तरीके का सवाल आराम से आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सवाल जो था आपको 17 वही कौन सा है 18। हम लोग मूलधन भी निकाल देंगे और रेट भी निकाल देंगे। निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये वाले सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो ब्याज की दर 10% हो जाता है। 1500 रुपया कितने सालों में 2500 रुपया हो जाएंगे? तो कितने साल के बाद जोड़ रहे हैं? 5 साल के बाद। ये है साधारण ब्याज का, लेकिन अभी हो गया किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि प्रत्येक 5 साल पर हम जोड़ देंगे तब वो ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगेगा, मिश्रधन पर भी। तो लेकिन 5 साल बाद, 5 साल बाद 1500 रुपया है। कितना रुपया है? 1500। तो आप कहिएगा 1500 रुपया है, तब 5 साल बाद जोड़ेंगे तब 50% ब्याज हुआ 1500 का। 1500 का 750 रुपया ब्याज हो गया। ये समझ में आ गया? 50%। एक साल में 10 तब 5 साल में कितना? 50%। अच्छा, आप कहिएगा 5 साल के बाद, जैसे ही 5 साल हुआ, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष के बाद ये राशि हो गया आपको बदल करके 2250। हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? पहले 1500 रुपया था, 5 साल के बाद 750 रुपया ब्याज आया। ये व्यक्ति का किया कि फिर जमा कर दिया बैंक में जाकर, तो बैंक में जमा हो गया। तो अब कितना हो गया? 2200। हमको कहाँ तक करना है? 2500 तक। कितना तक? 2500 तक। अब तो 5 साल तक लगा नहीं रहेगा, क्योंकि 5 साल तक लगा रहेगा तो 1500 का 750 मिलता है, 2250 का और ज्यादा मिलेगा। तो अब कितना ब्याज मिला? 250 मिला ना। ये 250 रुपया ब्याज, 250 ब्याज मिला है। कितना रुपया पर मिला है सर? 2500 पर। कितना रुपया पर? सॉरी 2250 है ना। 250 रुपया ब्याज मिला है 2250 रुपया पर। कितना प्रतिशत ब्याज मिला? 0 से 0, 25 से 9 बार में कट गया, 100/9% ब्याज मिल गया। कितना प्रतिशत? 100/9। तो एक वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है? 10%। आप कहिएगा रेट इंटू टाइम जो होता है वही तो ब्याज होता है सर। तो रेट हमें पता है 10%, समय पता नहीं है, लेकिन दोनों मिलाकर के कितना हमको मिल चुका है? 100/9% ब्याज। समय यहाँ से निकाल दीजिए, 0 से 0 समय हो गया 10/9 वर्ष, और 10/9 वर्ष का मतलब 1.1/9 वर्ष। कुल कितना समय हो गया? 5 और 1 6.1/9 वर्ष। 6.1/9 कहीं है? नहीं है ना, बने हैं 2/9 कहाँ? 6.1/9 सही किए थे ना। इंग्लिश में देखिए तो यही है ना। सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू सम आफ्टर 5 years। हाउ मच टाइम इज टेक RS 15 टू अमाउंट RS 2500। सही है, 10%। 50 साल 7.5, 2250, 250 अंतर आएगा ना। 2250, 25 से 9 बार में कट गया, 100/9, 9/10, 1.1/9, 6.1/9 वर्ष। 6.1/9 वर्ष। सुधार कर दीजिएगा वो ऑप्शन, 6.1/9 वर्ष। किया जाता है आपको ब्याज। एक साल में 10%, 5 साल में 50, टोटल 750 रुपया 5 साल बाद हुआ। 1500 पहले से था, 750 और ऐड हो गया 2250। हमें 2500 बनाना है तो 250 रुपया और ब्याज मिलेगा। कितना प्रतिशत ब्याज मिल गया? 100/9%। एक वर्ष में 10% तक कितना साल तक ब्याज लगा रहा? 10/1.1/9 साल। पहले 5 साल और 1.1/9, 6.1/9 वर्ष। 6.1/9 अब नहीं है, पहले किस्त वाले समझ लीजिए। तो 1720 रुपया 4 साल के बाद देने हैं। यदि वे 4 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। कितने बराबर किस्तों में? तो 4 बराबर। प्रत्येक किस्त कितने रुपया का होगा? मान ज्ञात करना है। अच्छा, 4 बराबर किस्त में चुकाना है और 4 साल। समय कितना साल दिया है? 4 साल। इसे लिखने का तरीका जब 4 साल है ना, तो 3 से स्टार्ट करना है। कितना से? 3 से। 3, 2, 1 और 0, 4। लास्ट वाले में किस्त जो दिया जाता है उस पर ब्याज। तो आप कहिएगा पहला 3 बार ब्याज लगा, 2 बार लगा, 1 बार लगा, 0 बार लगा। तो पहला 5%, 5 दिया कितना? 15, तो 115%। दूसरा 5 गुना 10, 110, और 100 कितना आ गया? 5। और लास्ट वाले कितना है? 100% डायरेक्ट। टोटल 115, 110, 105 और 100 ऐड करिए तो 430। 430 आ गया ना। 430, 430% बराबर कितना रुपया? 1720। और 100% होता है प्रत्येक किस्त। 100% का डायरेक्ट मान निकाल दीजिए। 1720 में 430 से भाग करेंगे और 100 से गुना करेंगे। 0 से 0, 4 से कट गया। प्रत्येक किस्त कितना रुपया का था? 400 रुपया का। प्रत्येक किस्त 400 का। एक बार फिर से समझिए तब छापना। अगर 5 वर्ष रहता तो हम लोग लिखते 4, 3, 2, 1 और 6 वर्ष रहता था लिखते 5, 4,
तीन दो, जितना वर्ष है एक कम करके कहां तक जाएंगे, 0 तक, और टोटल मिश्रधन ऐड कर लेंगे। ये 100%, 105, 110, 115, टोटल 430 रुपया पेमेंट करना पड़ा ब्याज के साथ। लेकिन प्रत्येक में कितना पेमेंट करना पड़ा, 1700। प्रत्येक किस्त 400 रुपया था, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना 400 रुपया। छाप लीजिए। 115 क्यों लिखे पता, सवाल 21 बनाइए तो 1280, 1200 है नहीं, 12,800, 12,800। अच्छा, ये ऐसे कैसे हुआ पता चला, 115, 110, 105 और 100। थोड़ा सा और समझिए। इसलिए हुआ कि प्रत्येक किस्त हम कितना कितना का मान लिए हैं, 100 रुपया का। कितना का, प्रत्येक किस्त 100 का है, तो 4 किस्त जो हम देंगे वो सब में 100 देंगे। तो ये तो हम पहला वर्ष में दे दिए, एक वर्ष हुआ और दे दिए, हुआ और दिए, हुआ और दे दिए। तो एक वर्ष के बाद दे दिए, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बीता 100 रुपया, एक वर्ष बीता 100 रुपया, एक वर्ष बीता 100 रुपया दिए, एक वर्ष बीता और कितना रुपया दे दिए, 100 रुपया दे दिए, 100 रुपया। अब ये जो हम किस्त वाइज दे रहे थे, हम ये आपको कहे कि यदि ये वाले जो किस्त यहाँ 100 रुपया चुकाए हैं, यहाँ हम नहीं चुकाते, यही किस्त हम लास्ट पेमेंट में चुकाते। कहाँ चुकाते, लास्ट पर। तो 3 साल का ब्याज और लग जाता। कितना साल का लगता, हमको पहला 100 रुपया दे दिए तो 3 साल का ब्याज 100 पर देना नहीं पड़ा। अगर ये 100 रुपया शुरू में नहीं चुकाते, 1 साल के बाद, लास्ट में 4 साल के बाद चुकाते, तो 100 रुपया पर 3 साल का और ब्याज देना पड़ता ना। तो 1 साल में 5%, 5, 10 और 5, अगर इसको लास्ट में चुकाते तो 115% ब्याज देना पड़ता। कितना देना पड़ता, और ए वाले 100 यहाँ नहीं चुका करके लास्ट में चुकाते तो 100 कितना देना पड़ता, 10, और ए वाले यहाँ नहीं लास्ट में चुकाते तो कितना देना पड़ता। इसीलिए कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला किस्त है जो कितना है, 100 है, और बाकी वो लास्ट में नहीं अंतिम में चुकाते 115, 110 और 100, टोटल कितना हो गया था, 430। 430 बराबर 1700, 100 का मान निकालना है। यही बात यहाँ ही कहा कि 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3 है। 3 किस्त, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला किस्त जो है वो दूसरे किस्त की आधा है, दूसरा का आधा, और तीसरा का कितना है, 1/3 है। 1/3, तो 1/3 का मतलब कि अगर हम इसे 200 मान लेते हैं तो ये 100 हो गया आधा, और 1/3 का मतलब कितना हो गया, 300। 100, 200 और 300, ये रेशियो आ गया। पहला किस्त को 100 रुपया चुकाना है, दूसरा किस्त पर कितना चुकाना है, 200, तीसरा किस्त पर 300। अब ये तीनों को हम लास्ट में चुकाएंगे। कहाँ चुकाएंगे, ये लास्ट में चुकाएंगे, तब कितना देना पड़ेगा, ये बात को समझना। तीनों को लास्ट में चुकाने जा रहे हैं, 1 साल के बाद नहीं देते, हम इसको लास्ट में देते तो 1 साल और 1 साल और ब्याज लग जाता ना ब्याज, 1 साल और 1 साल और ब्याज लगता है। 1 साल के बाद दे दिए तो 100 रुपया यहाँ दे दिए, 1 साल के बाद दिए तो 200 यहाँ देना पड़ा, 300। अगर 1 साल यहाँ नहीं देते तो लास्ट में देना पड़ता। कितना प्रतिशत हमें देना पड़ता, 10%। कितना, 10। तो 100 का 10% कितना, 110। 10 दूना 20 ना, 10 और 10 20, 120। अब इसको यहाँ नहीं चुका करके लास्ट में चुकाते तो ये कितना हो गया, 200 का 20%, 220 हो गया। ये 200 रुपया का 20%, 40 हो गया, सॉरी 10%। 200 का 10% हो गया आपको 20 रुपया। 20 रुपया और देना पड़ता, 220। ये दोनों बात समझ में आया कि नहीं। हम करें कि 100 रुपया यहाँ पेमेंट नहीं करना है, लास्ट में पेमेंट करेंगे तो 1 और 1 2 साल और ब्याज लगेगा। 1 साल में 10%, 2 साल में 20% और 120 रुपया देना पड़ेगा। और ये वाले यहाँ नहीं देकर के लास्ट में देते तो 1 साल और ब्याज लगता, और 1 साल के 10% है तो 20 रुपया और 220 देना पड़ता। टोटल 300 और 1 400 और 400 और 2 640, 640 यूनिट का मान दे रखा है। कितना रुपया सर, 12,800 रुपया। 800 एक यूनिट का मान नहीं निकल जाएगा, 1 यूनिट बराबर काट दीजिए 0 से 0, और 2 बार में 20 बार में कट गया, 20 बार में 1 यूनिट बराबर 20। तीनों किस्त का मान निकालना है। जब 1 का मान आपको 20 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 2000। 1 बराबर 20 रुपया तो 100 बराबर 2000। 1 बराबर 20 रुपया तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। 1 बराबर 200 रुपया तो 3 बराबर 300 बराबर 6000। 2000 और 4000 और 6000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पहला किस्त 100, दूसरा किस्त 200, तीसरा किस्त 300। हम 1 साल के बाद नहीं पेमेंट करते, लास्ट में पेमेंट करते तो 2 साल ब्याज और लगता। तो 2 साल लगता तो 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता। यहाँ 200 नहीं लास्ट में करते तो 1 साल और ब्याज 20 रुपया और एक्स्ट्रा। तो लास्ट वाले हो गया 440 यूनिट। 1 यूनिट का मान आ गया 20, 100 यूनिट का मान 2000, 200 का 4000, 300 का 6000, 6000। एसएससी वगैरह में पूछते रहता है। हो गया। अगला नंबर सवाल, ये 22 है और एक क्या है, ये 23 है। इसका पहले बनाइए, 23 का 22 बताते हैं। इसको 23 को सुधारना पड़ेगा, एक पहले है, 12,900 है। इंग्लिश में देख लीजिए, 12,900 इंग्लिश में सही है, 12,900। 4 वर्ष की अवधि के दे 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 12,900 रुपया के ऋण को भुगतान के लिए वार्षिक किस्त क्या है, वार्षिक किस्त निकालना है। और किस्त वाले देगा तो ऐसा ही सवाल देगा। 23 नंबर था और आपको इससे पहले 20 या 21 नंबर था। तो 4 वर्ष में दे रहा है, 4 वर्ष को लिख दीजिए आप
कितना 3, 2, 1 और 0। 5% के दर से 115 हो गया, 5% के दर से 110 हो गया, 105 हो गया और इस 100 हो गया। टोटल हो गया 430%। 430% बराबर 12,900। तो 100% का मान 100 पहले 1% का निकाल लीजिए। 1% 3 से कट जाएगा 30 बार में, तो 100% का मान निकाल देंगे 3,000। 3,000 3,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हो गया। 22 पर आइए। 10 रुपया को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त 1 रुपया हो तब ब्याज का दर ज्ञात करना है कि ब्याज का दर कितना। 10 रुपया उधार लिया और 11 मासिक किस्तों में चुकाते रहा। क्या करते रहा? चुकाते रहा 1 रुपया के दर से। तब आप प्रत्येक किस्त 1 रुपया दर निकालना। दर निकालना निकल जाएगा। अच्छा, आप डायरेक्ट बहुत सारा कहेगा कि 11 मासिक किस्तों में 11 रुपया ब्याज दिया तो 1 रुपया ज्यादा लग गया, 1/10 नहीं। वो जो सोच रहे वो नहीं है। इस तरीके से कि पहले 10 रुपया था, कितना रुपया था? तो 1 रुपया दे दिया तो कितना बचा? 9। फिर 1 रुपया दे दिया तो कितना बचा? 8। फिर 1 रुपया दे दिया तो 7 बचा। फिर 6 बचा। ऐसा ही बचते चलेगा। 5 बचा, 4 बचा और 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर कितना बचा? जो बचेगा एक लास्ट में पेमेंट कर देगा। तब आप कहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक लास्ट वाला में दे दिया 0। ये कह रहा है आपको कि जो पहले 1 रुपया दिया, पहला जो 1 रुपया दिया मतलब 10 रुपया उधार लिया था, तब पहला मंथ में 1 रुपया दे दिया। तब 1 रुपया दिया 10 में से, तब बचा कितना? 9। तब पहला मंथ तो 10 रुपया पर ब्याज लगा। फिर दूसरा मंथ किस पर ब्याज लगेगा? 9 रुपया पर। तीसरा मंथ किस पर ब्याज लगेगा? 8 पर। फिर चौथा मंथ किस पर लगेगा? 7 पर। फिर पांचवा मंथ किस पर लगेगा? 6 पर। ऐसा ही ब्याज लगते गया 11 मासिक किस्त में। कितना मासिक किस्त में? 11 में। तब पहला मंथ पर 10 रुपया पर ब्याज लगा, दूसरा पर 9 पर ब्याज लगा, 8 पर ब्याज लगा। ऐसे कहां तक ब्याज लगा? 1 0 नहीं, 0 लेने से कोई फायदा नहीं था, 1 पर ब्याज। तो टोटल कितना राशि हो गया? 55। 55 रुपया पर ब्याज। कुछ रुपया 10 पर, कुछ 9 पर, कुछ 8 पर, कुछ 7 पर। ये डॉट 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 ऐसा ही 55 रुपया पर ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। क्योंकि हमें प्रिंसिपल था कितना? 10 और 11 मासिक किस्त में एक पेमेंट किए, कितना देना पड़ा? 11। तब ब्याज हमको कितना देना पड़ा? 1 रुपया। 1 रुपया हमें ब्याज देना पड़ा सर, 1 रुपया। 1 रुपया जो ब्याज लगा कितना रुपया पर लगा है? 55 रुपया पर। रेट निकालना है, पता नहीं है रेट कितना माह में? 1 माह में। प्रत्येक एक माह कॉमन लिए, 1 माह 1 माह 1 माह 1 माह को आप वर्ष में चेंज कर दिए, क्योंकि वार्षिक हमको रेट निकालना है। और गुना में क्या हो गया सर? 100 कटने वाला है क्या कहीं? देखिए तो 5 में लाइए तो 11 दूना 22 और अब कितना बार में लग गया? 1 बार में। 10 रुपया पर 1 माह पर लिया गया ब्याज, 9 रुपया में 1 माह पर लिया गया ब्याज, 8 रुपया पर 1 माह का लिया गया ब्याज। ऐसी 1 था तो 1 माह तो कॉमन आ गया और 1 माह कॉमन आने पर सबको जोड़ दिए थे। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 55 कैसे आया पता चला? n इंटू n प्लस 1/2। 10 और 10 और 1 11/2 आ गया 55। प्राकृतिक संख्याओं का योग पर 55 आया। अब 55 रुपया 1 माह में ब्याज 1 रुपया मिलता है। माह को किस में चेंज कर दिए? वर्ष में। और वर्ष में लाने के लिए 12 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। 12 से भाग कर दिए। ये था आपको SI। अच्छा, SI का किस्त ये वाले नहीं पूछेगा, आप लोग को घबराना नहीं है। आपको SI का किस्त देगा तो आपको ये जो लास्ट वाला सवाल है ये पूछ सकता है, ये भी आपको नहीं पूछेगा। और ये जो आपको 20 नंबर सवाल है किस्त वाले से ही पूछ सकता है, क्योंकि आसान है, सिर्फ परसेंटेज पर मान निकलेगा। कल नहीं बोला है सर इंग्लिश वाले, तो कल आप लोग आइए, कितना बजे से आइएगा? सुबह से चलाइए।